अमेरिका इतना बड़ा देश होने के बाद भी बस एक नंबर से डरता है। कैसे आप बस येलो और ब्लू कलर यूज करके आराम से 1 करोड़पति बन सकते हो। और इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बाहर यूज अलग ही कामों के लिए किया जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 21, अगर आपको भी काम करते वक्त हाथ हिलाने या पैर जमीन पर टैप करने का शौक है तो ये जरूर जान लो। वैसे तो बहुत लोगों को ये परेशानी लगती है, लेकिन ऐसा करने वाले अच्छी तरह से फोकस रहते हैं और आप डेली इस सिंपल सी चीज से 350 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो। वाओ। नंबर 20, अगर जल्दबाजी की वजह से गर्म चीज खाने या पीने से आपकी टंग जल जाती है तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी टंग जिस जगह से जली है वहाँ आप चीनी रख लो, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज है जिसे जली टंग पर ढकने से वो ठीक हो जाती है। नंबर 19, आपने मूवीज या कहीं पे देखा होगा कि वो कार्ड्स कैसे शफल करते हैं, जो काफी कूल लगता है, लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। वैसे ये ट्रिक सीखकर आप अपने दोस्तों में कूल बन सकते हो, तो वीडियो को आराम से देखो। नंबर 18, आप जिम जाने से आइंस्टाइन बन सकते हो। कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन आप चालाक बन सकते हो, सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि दिमाग से भी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। शायद इसलिए कहते हैं हेल्दी बॉडी कम्स विद अ हेल्दी माइंड। नंबर 17, भाई मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में हुआ है या ये एक मीम है। इंडिया की एक शादी में दुल्हन हार्ट अटैक की वजह से मर जाती है, लेकिन घर वाले उस दुल्हन की इंस्टेंट रिप्लेसमेंट करके उसकी छोटी बहन से दूल्हे की शादी करवा देते हैं। नंबर 16, आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कैसे ड्रोन AI रिकॉग्निशन की वजह से एप्पल्स को तोड़ रहे हैं, जो इंसानों के मुकाबले बहुत तेजी से कर रहे हैं। सच में मशीन्स इंसानों के जॉब्स को बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 15, हर एक शो का एक म्यूजिक होता है, जैसे KBC के लिए अपना एक यूनिक म्यूजिक और कपिल शर्मा के लिए अपना म्यूजिक। लेकिन 60 मिनट्स नाम का एक टीवी शो CBS पर आता था, जिसमें कोई भी थीम सॉन्ग या बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। इसमें बस लोग नॉर्मली बात करते थे बिना कोई म्यूजिक के। पता नहीं लोग इसे कैसे देखते थे। नंबर 14, लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ये औरत मूवी के कैरेक्टर की पूजा कर रही थी, जानबूझ के नहीं बल्कि एक गलती से। फिलीपींस में एक औरत सालों से श्रेक की पूजा कर रही थी, उसे बुद्धा की स्टैचू समझकर। ये बात उसे पूरे 4 साल बाद रियलाइज हुई कि ये बुद्धा नहीं बल्कि एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। नंबर 30, शटलकॉक्स देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे ये परफेक्ट तरीके से शटल की टेस्टिंग की जाती है, जिससे वो हवा में भी जरा भी वाइब्रेट ना करे। और जैसे ही शटल वाइब्रेट होती है तो ये लेडी उसके फर के वेट को बैलेंस करके अच्छी तरह एडजस्ट कर देती है, जो सच में काबिले तारीफ है। नंबर 12, फैक्ट्री में केचप बनाते टाइम 2 टाइप्स के टमाटर आते हैं, लाल और ग्रीन, लेकिन इनको अलग कैसे करते हैं? इस मशीन को आप देख सकते हो, जो ऑप्टिकल सॉर्टिंग की हेल्प से ग्रीन टोमेटो को बाहर फेंक देती है। इसको इतनी स्पीड से काम करता देख मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। नंबर 11, पुराने मूवीज में आपने जरूर देखा होगा कि बीन बजाते ही सारे सांप बीन की तरफ आने लगते हैं। वैसे तो उसका पता नहीं कि ये कितना सच है, लेकिन ये अर्थवर्म की बीन आप रियल में जरूर देख सकते हो, जिससे बंदा लकड़ी को घिसकर अर्थवर्म को अपनी तरफ बुला रहा है, जिससे ये क्रॉप को डैमेज ना करे, जो देखने में सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। नंबर 10, इंस्टाग्राम का नाम पहले बर्बन हुआ करता था, क्योंकि इंस्टाग्राम को जिस बंदे ने बनाया था उसे विस्की का और बर्बन बिस्किट का बहुत शौक था, इसलिए उसने स्टार्टिंग में इंस्टा का नाम बर्बन ही रख दिया था। मतलब कितना क्रिएटिव बंदा था यार। नंबर 9, सिर्फ येलो और ब्लू कलर से आप करोड़पति बन सकते हो, क्योंकि ये जो पेंटिंग आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये पूरे 385 करोड़ में बिकी है, जिसे सिर्फ 2 कलर से बनाया गया है। लगता है मुझे भी यूट्यूब छोड़कर मजनू भाई की तरह पेंटिंग करनी चाहिए। नंबर 8, आजकल के बच्चे ये सितारे देखकर सोचते हैं कि इसमें क्या ही खास बात है, लेकिन जिन्होंने ये खाई है वही इसकी असली कीमत जान सकते हैं। क्या आपने भी ये बचपन में खाई है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, दिल्ली में गजोदर नाम के बंदे ने थिएटर में ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन किसी ने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। असल में ये सारे लोग ओपनहाइमर मूवी देख रहे थे, और जैसे ही मूवी में बॉम्ब का सीन आया तो गजोदर नाम के बंदे ने सुतली बॉम्ब फोड़ दिया, लेकिन लोग तो ये कहकर मजे ले रहे थे कि वाह क्या 3D एक्सपीरियंस है। शुक्र है कि मूवी में कोई फाट का सीन नहीं था। नंबर 6, अमेरिका इतना बड़ा देश होने के बाद भी एक नंबर से डरता है। जी हाँ, अमेरिका में करीब 10% लोगों को ट्रिस्काइडेकाफोबिया है, जिसका मतलब है इन्हें नंबर 13 से डर लगता है। सोचो इन लोगों के बैंक अकाउंट में $13 ही बचे हैं तो इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा।
नेम 5 इस वीडियो में आप देख सकते हो कैट को उल्टा करके कितनी भी हाइट से गिरा लो लेकिन वो हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करते हैं। ये आप अपने कैट के साथ भी ट्राई कर सकते हो लेकिन सेफ्टी के साथ, क्योंकि अगर बिल्ली नाराज हो गई तो आपका मुंह का नक्शा बिगाड़ देगी। नंबर 4 ये जो इतने बड़े स्टोरेज सर्वर आप देख रहे हो ना, ये भी हमारे दिमाग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमारा ब्रेन इतना छोटा होने के बाद भी 25 लाख गीगाबाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकता है, जिसे चलने के लिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि एक बर्गर चाहिए। नंबर 3 आखिर ये स्क्विरल 150 kg वेट इतने ऊपर कैसे ले गए। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे ये एक मोबाइल टावर है जिसके ट्रांसमीटर में स्क्विरल ने 150 किलो कॉर्न जमा कर दिए हैं। पता नहीं ये कैसे और कितने टाइम में इतने सारे कॉर्न को वहाँ ले गई होगी। नंबर 2 इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फॉरेन में अलग ही कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे लाइफ बॉय को कंपनीज ये कहकर बेचते हैं कि 99.9% जर्म्स को मार देती है, लेकिन उस लाइफ बॉय को यूएसए में बैन कर रखा है क्योंकि वो स्किन के लिए भी बहुत हार्श होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग लाइफ बॉय को जानवरों को नहलाने के लिए यूज करते हैं। टिश्यू पेपर का यूज इंडिया में बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे खाने के बाद हाथ साफ करने के लिए, पार्टीज में और शादी में। लेकिन यूएसए में इसका यूज खाने के बाद ही किया जाता है, लेकिन वहाँ से इसे टॉयलेट पेपर के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से टिश्यू पेपर होता है। टर्मरिक का यूज इंडिया में बहुत सारे कामों के लिए होता है, जैसे मेडिसिन, स्पाइस और एंटीसेप्टिक की तरह। लेकिन फ्रांस में इसे मेजरली सिर्फ बटर चीज जैसी चीजों की कलरिंग के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में 2022 के सिर्फ क्वार्टर थर्ड में गोल्ड की सेल 85,000 करोड़ की हुई थी। गोल्ड को इंडिया में ट्रेडिशनली बहुत वैल्यूएबल माना जाता है और इंडिया में इसकी सेल इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा गोल्ड शादियों के लिए बाय किया जाता है, जबकि अदर कंट्रीज में इसे खरीदने का पर्सपेक्टिव मोस्टली लग्जरी फैशन के रूप में होता है। और इंडिया में रिलीजियस फिगर्स के पोस्टर्स, पिक्चर्स को घर में पूजा के लिए रखा जाता है और ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स में भी नॉर्मली खाना खाया जाता है। लेकिन यूएसए और यूरोप में भी इन चीजों को वॉल पर या घर में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं और कुछ लोगों के माइंड को पीस भी मिलता है। नंबर 1 यूट्यूबर्स के कुछ रिटायरमेंट प्लान्स है जो आप नहीं जानते होंगे। जैसे सबसे पहले सौरभ जोशी अपने आर्ट से यूट्यूब पर आए थे, लेकिन मोस्टली लोग इन्हें इनकी व्लॉगिंग की वजह से जानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक रिसेंट व्लॉग में बताया कि ये डॉग्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद कोई पेट हॉस्पिटल और शेल्टर जहां डॉग्स को फ्री में शेल्टर और इंजर्ड डॉग्स को मेडिसिन मिलेगी। और इन्होंने कुछ रिसेंट व्लॉग में भी बताया था कि ये शादी से कुछ ही महीने पहले यूट्यूब क्विट करने वाले हैं। शायद ये आगे चेंज भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर सौरभ जोशी जानते हैं। भुवन बाम इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक है, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे सिंगिंग, राइटिंग, एक्टिंग। एनीवेज लास्ट टाइम इन्हें ताजा खबर मूवी में देखा गया था, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक एक्शन मूवी साइन की है जिसे कोई न्यू डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। हाल ही में इनका फोकस मूवीज में ही है और ये अपने नॉर्मल कॉमेडी वीडियोस थोड़े कम ही कर चुके हैं। और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में ये बताया भी है कि ये मूवीज पर ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं। हर्ष पनीवाल ने अपने चैनल की स्टार्टिंग शॉर्ट क्लिप्स डालने से की थी, लेकिन अब ये पूरे घंटे की मूवीज डाल रहे हैं। और हाल ही में इनके चेकमेट मूवी की इन्होंने एक थिएटर में स्क्रीनिंग भी रखी थी, जिसकी लोगों ने बहुत तारीफ की थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये मूवी थिएटर में रिलीज करनी चाहिए थी। जिसके बाद हर्ष पनीवाल ये मूवी थिएटर में रिलीज करने की सोच रहे हैं। लेकिन देखने की बात ये होगी कि ये जो कंटेंट लोग फ्री में देख रहे हैं, क्या उसके ये पैसे देकर थिएटर में देखने जाएंगे। मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है, जिनकी हर एक वीडियो 100 मिलियन व्यूज के ऊपर जाती है। लेकिन सिर्फ ये यूट्यूबर नहीं है, इनकी 2 कंपनीज है, फीस्टेबल्स और बीस्ट बर्गर। लेकिन इन कंपनीज से मिस्टर बीस्ट को अमीर नहीं बनना, बल्कि ये सब फ्यूचर में वीडियो में डोनेट करने के लिए कमा रहे हैं और फ्यूचर में ये $1 बिलियन भी डोनेट करना चाहते हैं, कुछ थोड़े बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड वीडियोस के साथ। मेरी समझ नहीं आता कि ये बंदा क्या करके मानेगा। प्यूडीपाई एक टाइम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक थे, लेकिन टी सीरीज के वो पीछे होते ही गए, जिसके बाद उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। वो जापान मूव हो गए, उनकी मैरिज हुई एंड फाइनली वो एक डैड बन गए। बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप रिटायर हो गए हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ, मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है, एक एम्प्लॉय की तरह। जिससे प्रूव होता है कि अब वो फुल टाइम एक डैड बनना चाहते हैं। भाई ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता था कि ये चीजें एक्चुअली में बनती कैसे हैं और कैसे ये म्यूजिक आपको एक्सीडेंट होने से बचा सकता है। और मुर्गे की आवाज को अगर इंसान पास से सुन ले तो वो बहरा हो जाएगा, लेकिन आखिर मुर्गे के कान क्यों खराब नहीं होते। भाई ये वीडियो देखो, बहुत कुछ जानने मिलेगा। और हाँ, ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल